अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर हमारा ये 17 नहीं 18 है। तो इसमें हमारा अब काम जो रह गया था ये भी हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। इसे ओपन कर लिया यहाँ से। यहाँ पे देखें हमारा हमने कितना काम कर लिया था। हमने ये सारा काम कर लिया हुआ है। अच्छा, मैं अबाउट अस का आपको बता देता हूँ, करना आपने खुद ही है क्योंकि सिंपल सा काम है। अबाउट अस में क्या होता है, वो अपनी वेबसाइट के बारे में जो भी होता है ना बताता है कि हमने इस तरह वेबसाइट बनाई। ये यानी सारा टाइपिंग का काम है। आपने बस बॉडी की जगह पे जाके टाइपिंग कर देनी, वही पैराग्राफ जस्टिफाई, वही सारा काम जो मैंने आपको होम की फाइल में किया था। इमेज लगानी वो आपकी मर्जी है, जो भी आपने करना सेम होम की फाइल वाला काम है। लास्ट हमारा जो काम रह गया था वो था रजिस्ट्रेशन पेज का। यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यही वो जो साइट्स में दिया होता है कि किसी ने मेरी साइट पे आकर रजिस्ट्रेशन करनी है, मेरे साथ रजिस्टर होना है, तो उसके लिए फॉर्म बनाया होता है कि अपना नेम बताओ, ईमेल बताओ, पासवर्ड रखो, ये करो वो करो। जो सारा काम होता है वो यहाँ पे आके होगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह बनाना है, आज ये सारा काम होगा। ये ज़रा मुश्किल काम है, बाकी सब यानी ये 5 पेजेस से बॉडी से ज़रा ये डिफ़िकल्ट काम है। तो ये ज़रा आपने गौर से करना है और इसमें एक चीज़ भी आपने छोड़नी नहीं, ना तो सारा मिस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से आके रजिस्ट्रेशन में काम करना है तो रजिस्ट्रेशन को कर लेते हैं ओपन विद नोटपैड। ये कर लिया हमने। अब काम कहाँ पे करना हमने, बॉडी में आके। तो यहाँ से हम कर लेते हैं बॉडी को, बॉडी पे चलते हैं। ये आ गए हमारे लिंक्स और ये आ गया हमारा बॉडी का टैग। अच्छा, यहाँ से बॉडी को हटा देते हैं और यहाँ पे ज़रा जगह बना देते हैं ताकि पता चले जी कहाँ पे काम करना है। यहाँ पे हमने काम करना है। सबसे पहला काम जो हमने करना है, यहाँ पे H1 नाम की हेडिंग लिख देते हैं। और हेडिंग क्या लिखते हैं जी, ये हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया हमारा कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको हेडिंग ऊपर शो। अब हेडिंग को स्टार्ट किया था टैग, तो उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, कंट्रोल सेव। और यहाँ से आके अब रीलोड करके देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे उसने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो लिख दिया हेडिंग, लेकिन यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे टॉप पे आए। तो टॉप पे लाने के लिए क्या था हमारे पास, सॉरी, यहाँ से इसमें आ गए और यहाँ पे आके टॉप पे लाने के लिए उसकी टीडी में, जो ऊपर टीडी है, टीडी पिछली है, इसको ज़रा पीछे ले जाए। यहाँ पे हमने कहा इस टीडी के अंदर आके मैंने बताया था कि एक लाइन होता है और एक होता है वी लाइन। तो वी लाइन इज इक्वल टू टॉप कर लें आप। यहाँ से टॉप हो गया, ये कंट्रोल है सेव। यहाँ से आके आप जब इसे रीलोड करेंगे ये टॉप पे आ गया। लेकिन अभी भी मैं क्या चाह रहा हूँ, ये सेंटर में है। टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे लिखा है उस टीडी में जाएंगे। पहले क्या था, पहले उसको ऊपर लेके आना, तो वो तो मेन टीडी में गया काम। अभी क्या करना है, यहाँ से देखते हैं। पहले क्या करना था, इसको ऊपर लेके जाना था, तो ऊपर लेके जाने के लिए हमने इसकी मेन टीडी में लिखा। अभी क्या करना है, ये जहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको सेंटर में लेके आना। तो इस H1 में आके हम लिख देंगे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। कंट्रोल है सेव। अब यहाँ पे आके रीलोड किया, ये देखें ये अब सेंटर में हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा आ गया। अब हमारा आगे काम मेन शुरू होगा जी, हमने किस तरह काम करना है, क्या काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। इसके अंदर टेबल टैग स्टार्ट और टेबल टैग क्लोज। अब इसके अंदर आपने क्या काम करना है जी, जब आपने फॉर्म बनाना होगा तो उसके लिए मेन काम क्या होगा जी, जब टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर हम लिख देंगे, उसको बता देंगे कि मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, एक फॉर्म बनाना है, FORM फॉर्म और FORM फॉर्म टैग क्लोज। अब इसके अंदर आपने टेबल वाला वही सारा काम करना है, बस उसे फॉर्म टैग अंदर लगा देना कि इसके अंदर मैं फॉर्म का काम करूँगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं वही जो काम होता है टेबल के अंदर TR बनाऊँगा, TR टैग क्लोज। और इस TR के अंदर क्या करना है, हमने TD टैग स्टार्ट करना है और TD टैग क्लोज करना है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी TD टैग क्लोज। चलें, ये काम हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, यहाँ पे कि अपना नेम बताओ हमें। कंट्रोल है सेव। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके जब रीलोड किया, ये उसने सिंपल सा एक नेम लिखा, शो करवा दिया। मैंने इस तरह नहीं लिखना, मैंने पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। अभी ये इस तरह लिख रहा है क्योंकि मैंने टेबल को उसके कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं बताए। तो यहाँ पे आके टेबल को मैं इसके एट्रीब्यूट बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए जी, बॉर्डर चाहिए 1 का। कलर नहीं देते उसे, कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आएगा, वो आप ब्लैक ही रहने देते हैं।
बॉर्डर 1 का लगा दिया। विड्थ इसको बता देते हैं, टोटल विड्थ क्या है हमारी बॉडी की, हर पेज की बॉडी की टोटल विड्थ है 590, तो 590 के अंदर करना है। मैं इसको लेट्स सपोज दे देता हूँ 400 कर लेते हैं हम इसको विड्थ को। कंट्रोल है सेव, हाइट बाय डिफ़ॉल्ट ही आती जाएगी। ये देखें जी, ये अब बन गया जी नेम का एक टैग। अब नेम का एक बन गया। अब हमने क्या करना है, इसके आगे ही उसे नेम का यहाँ पे है कि यहाँ पे वो नेम लिखे। मैंने अभी इस टीडी से बाहर नहीं जाना। अगर मैं टीआर चेंज करूँगा, टीडी चेंज करके दूसरी टीडी बनाऊंगा तो वो इसके आगे आएगी। अगर मैं टीआर चेंज कर दूंगा जहाँ पे नेम लिखा है तो वो उसके नीचे यहाँ पे आएगा। मैंने इसके सामने लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसी टीआर के अंदर रहते रहते, इस टीआर के अंदर रहते इसके नीचे एक और टीडी बनाऊंगा। लेकिन पहले अभी हमारा क्या काम है, हम यहाँ पे इसको इसकी विड्थ बता दें इज इक्वल टू टोटल 400 है। आप इसको दे दें जी 100 की विड्थ। कंट्रोल है सेव, यहाँ पे आए, रीलोड किया। अब इस पे कोई असर नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि अभी तो उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं, तो वो किसी चीज़ में डिवाइड होगा ही नहीं। तो अभी मैं इसके आगे आके एक दूसरा काम करता हूँ। अब ये काम आपने ज़रा गौर से देखना है। अब मैं टीडी बना रहा हूँ एक लाइन में, ये एक टीडी होगी। अब इसके बाद दूसरी टीडी बनाते हैं हम जिसके आगे नेम किया नहीं। अब ये काम ज़रा आपने गौर से देखना है। यहाँ पे काम क्या होगा, सॉरी कहाँ पे है, ये है जी। अब इसके अंदर काम क्या होगा, आपने लिखना है इनपुट। ठीक हो गया, इनपुट। और इनपुट के टैग के अंदर आपने लिखना है जी टाइप। सबसे पहले उसे बता रही है कि टाइप, किस टाइप का आपने डाटा लिखना है। इस यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप क्या होगी मेरी, टेक्स्ट, कि मैंने टेक्स्ट टाइप का डाटा लिखना है यहाँ पे। इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद आ जाएगा साइज, कि आपने कितने साइज का टेक्स्ट लिखना है। यानी लिखे तो वो चाहे 200 वर्ड का लिख दे, 300 वर्ड का लिख दे, लेकिन वहाँ पे जगह कितने की आपने शो करवानी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटलीस्ट 35 तो मुझे शो होना। उसके बाद चाहे शो ना हो वो आगे चल जाएंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। कंट्रोल है सेव किया। अब यहाँ पे आके जब हमने इसे रीलोड किया, ये देखें इसने नेम का बनाया और इसके आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप, मैं 35 ये कह रहा था कि 35 वर्ड मुझे यहाँ पे शो हो, ये 35 हो गया, पीछे जाने लगी, टोटल मुझे 35 तक शो हो। अभी मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको ज़रा टेबल को सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पे आके बॉर्डर पे आके इसको टेबल को कर लेते हैं लाइन इज इक्वल टू सेंटर। कंट्रोल है सेव, यहाँ पे आए, रीलोड किया। अब ये आ गया, ज़रा सेंटर में आ गया। अच्छा, अब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, बाज़ का जब रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं तो यहाँ पे आ रहा होता है जी, एक लिखा आ रहा होता है कि यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखो, यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखो। मैं नेम की जगह पे कर देता हूँ यहाँ पे FIRST फर्स्ट नेम। कंट्रोल है सेव, यहाँ पे आए, रीलोड किया। अब ये देखिए इसने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम के आगे। अब यहाँ पे वो एक लिखा होता है, उसने जब तक आप कुछ लिखते नहीं वो पहले आपको शो हो रहा होता है लाइट सा कि फर्स्ट नेम लिखो। वो किसने होता है जी, वो यहाँ पे आके आपने लिखना है जी प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम। कंट्रोल है सेव, यहाँ पे आए, रीलोड किया। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपको फर्स्ट नेम शो हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे फर्स्ट नेम गायब हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया जी पहला फर्स्ट नेम के नाम से। अब सेम इसके नीचे सेम एज इट इज, आप टीआर से नीचे करना है, अब काम उसके आगे नहीं करना। टीआर से टीआर तक कॉपी किया, सॉरी कॉपी किया और यहाँ से नीचे जाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, सेकंड लास्ट नेम कर देते हैं लास्ट। बस इतनी चेंजेस करनी है कि फर्स्ट और लास्ट करना था हमने, तो LAST लास्ट कर दिया। अब कंट्रोल है सेव। अब देखते हैं जी क्या हुआ। यहाँ पे ये देखें जी फर्स्ट नेम आ गया और सेकंड लास्ट नेम आ गया। 35 स्पेस दे दी, 35 के आगे हमें शो नहीं होगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा काम क्या आता है जी, उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे। अब यहाँ पे आके कर देते हैं जी फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया हमारा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए जी, यहाँ पे ईमेल चाहिए जी। इसका ईमेल में क्या होता है जी, साइज आप रहने दें ईमेल का, वो जितना भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए। अच्छा, यहाँ पे टाइप आ जाती है ईमेल की, ईमेल ही, ईमेल की टाइप ईमेल ही है। प्लेस होल्डर में आपने ईमेल लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना तो नहीं ना लिखे। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। साइज फिर भी लिख देता हूँ, साइज इज इक्वल टू 35 ही कर देते हैं। कंट्रोल है सेव। यहाँ पे आके अब जब रीलोड करेंगे ये ईमेल का आ गया जी। अब उसको टाइप ईमेल बताई हुई है। अब इसके नीचे आ जाएगा जी ईमेल हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं जी एक और
कंट्रोल वी पेस्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, पासवर्ड का, ईमेल के बाद आपके किसी भी वेबसाइट पे जाएं, पासवर्ड पूछता है आपसे ईमेल के बाद, तो हम उसको कह देते हैं जी आप अपना पासवर्ड लगाओ कोई। टाइप इसको यहाँ पे पासवर्ड ही आ जाएगी इसकी, टाइप पासवर्ड। साइज 35, प्लेस होल्डर अभी नहीं चाहिए हमें, तो प्लेस होल्डर को कर देते हैं हम। राइट कंट्रोल है सेव, और यहाँ पे आके कर देते हैं रीलोड। ये जी पासवर्ड का आ गया। एक पासवर्ड का होता है, एक पासवर्ड के बाद डायरेक्ट बाद क्या होता है जी, सोचें क्या होता है, कंट्रोल सी कॉपी किया। पासवर्ड के बाद होता है जी कंफर्म पासवर्ड, के अपना पासवर्ड कंफर्म करो, जो आपने लिखा सेम वही एक बार फिर कंफर्म करो। कंफर्म पासवर्ड आ गया हमारा, कंट्रोल है सेव। यहाँ पे आके रीलोड करके देखते हैं जी, ये हमारा बना आ गया जी कंफर्म पासवर्ड का। अब ये देखें ये यहाँ पे बॉक्सेस आ रहे थे उसी के अंदर अंदर, अब ये इसने स्पेस छोड़ दी ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि ये डबल का आ गया, लेकिन लिखना तो मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन का ही है जो भी होगा। पासवर्ड लिखा तो ये देखें डॉटेड में आ रहा है यहाँ पे, बाकी कुछ भी ऊपर लिखेंगे, टाइप पासवर्ड लिख दी डॉटेड में, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो वो शो होगा, बाकी सारी जगह पे शो होगा। अच्छा कंफर्म पासवर्ड का आ गया। इसके बाद हमारा आएगा जी क्या पूछता आपसे, इसके बाद आपसे पूछ ले वो, मैंने उसको ही पेस्ट किया। अभी मैं यहाँ से ये इनपुट टाइप ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे आके ना आपसे वो पूछता है जी आपका ये पासवर्ड की जगह पे मैं लिख देता हूँ जेंडर क्या है। अब ये आपने गौर से देखना है, जेंडर का ज़रा काम डिफ़िकल्ट है। कंट्रोल है सेव और टैब दबा के यहाँ पे आए। अभी इसने जेंडर का तो इसने ही बना दिया जिसने पहले, लेकिन जेंडर में क्या होता है मोस्टली यहाँ पे दो बने होते हैं, मेल या फीमेल। तो वो किस तरह करना है जी, आपने यहाँ पे आना है इनपुट टाइप में। अभी इसको चल लेते हैं नीचे ले जाते हैं क्योंकि ये दो बनेंगे। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, RADIO, रेडियो, इसकी टाइप होती है रेडियो। टाइप आ गई, उसके बाद उसकी आपने बता देनी है, टाइप आ गई, उसके बाद आपने उसको बता देना उसकी टाइप आ गई, और वैल्यू आएगा। और एक और होता है जी, अच्छा एक होता है जी हमारे पास टाइप, इसके बाद आ जाता है इसका नेम। नेम हम कर देते हैं यहाँ से जेंडर, ठीक है। और एक इसके बाद होता है जी हमारे पास टाइप आ गया, नेम आ गया। एक इसके बाद होता है हमारा, पहले इसको क्लोज किया, और इसके बाद होता है वैल्यू। अच्छा अब वैल्यू के अंदर आपने क्या लिखना है कि जिसके अंदर आके इसकी वैल्यू स्टोर हो। तो मैं यहाँ पे सेम ऐसे में मेल लिख देता हूँ। अच्छा ये पहली बन गई, इसके आगे आप लिख दें जी मेल। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, यहाँ पे मेल लिख दिया, जो शो होगा बाहर टैग के बाहर जो भी लिखते हैं वो शो होने वाला होता है, और अंदर उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो मेल जो भी होगा सिलेक्शन जो करेंगे वो यहाँ पे आके स्टोर होगी मेल के अंदर। जेंडर क्या होगा, ये उसकी वैल्यू बता दी। अब सेम इसको करें कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे कर दें पेस्ट। और यहाँ पे पहला क्या बनाया हमने, मेल का, दूसरा ऑप्शन बना दें फीमेल का। सेम यहाँ पे आके फीमेल का बना दें, कंट्रोल सेव। यहाँ पे आके जब आपने रीलोड किया, ये देखें जी इसने क्या कर दिया, मेल का बना दिया एक, और एक फीमेल का। एक सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा खत्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा काम। अच्छा अब इसके बाद हमने क्या काम करना है, मेल हो गया, फीमेल हो गया। अच्छा अब इसके बाद होता है एक आपसे जेंडर का उसने पूछ लिया। जेंडर के बाद क्या काम होगा जी, आपका फाइल का काम होगा। फाइल का बाद में करते हैं, जेंडर के बाद सिलेक्शन कर लेते हैं। हाँ एक होता है जी यहाँ पे, अब इसको करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, इस TR से इस TR तक करते हैं कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। अब जेंडर के बाद आपसे पूछता है आपकी हॉबीज क्या है, HOBBIES हॉबीज। अच्छा हॉबीज के अंदर आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे आके ना चेक बॉक्स लिख देना है, चेक बॉक्स, ठीक है। वहाँ पे रेडियो थी टाइप, रेडियो में क्या होगा, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। अब आपने जितने बनाने हैं ना, आप यहाँ पे आके चेक बॉक्स बना लें, ठीक है। अब यहाँ से जेंडर को ख़त्म कर दें, इसकी वैल्यू रखते हैं H1, इसकी वैल्यू रखते हैं H2। जितने बनाते जाएंगे उनको उतना H2, H3, H4, H5 जो भी आपने नाम रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने H1 सिंपल रख, यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्रिकेट,
यहाँ पे मैं आके रख देता हूँ दूसरी हॉबी। उसकी हॉबी क्या होगी जी, फुटबॉल कर देते हैं। फुटबॉल कर दिया। अब बाहर भी आपने पहले आपको बताया कि यहाँ पे वैल्यू सेव होगी, जो शो करवाना है वो यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिकेट और दूसरी पे लिख देता हूँ फुटबॉल। इसी तरह यहाँ पे और भी बना लेते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। कंट्रोल सी कॉपी किया और कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। अब क्रिकेट आ गया, फुटबॉल आ गया। यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे एक और लिखते हैं कोई भी हॉबीज़ क्या होगी जी, स्लीपिंग ही कर लेते हैं। स्लीपिंग, फारिग टाइम में सोना है। अच्छा, अब एक और कर लेते हैं यहाँ पे स्लीपिंग के बगैर। और क्या होगी जी, गेम्स का कर लेते हैं। ये आ गई जी गेम्स। अब इसे कंट्रोलर सेव करके देखते हैं हमने काम क्या किया। यहाँ पे रीलोड किया। अब देखिए पहले क्या आ रहा था इस तरह। अब चेक बॉक्स बने आगे। मैं एक को क्लिक करता हूँ, दूसरे को भी कर सकता हूँ, तीसरे को। जितनी हॉबीज है आपकी इनमें से उनको सिलेक्ट कर दे। ये काम हो गया हमारा हॉबीज का हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछता है जी आपकी कंट्री कौन सी है। कंट्री के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ पे सेम वही काम ऊपर वाला। पहला तो कंट्री का तो उसमें ही बनेगा ना, तो हम यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट नहीं, हम यहाँ पे हुती बना लेते हैं एक नया। यहाँ पे बना दिया जी टी आर टैग स्टार्ट और टी आर टैग क्लोज। इसके अंदर आ गया जी टी डी टैग स्टार्ट और टी डी टैग क्लोज। इसके अंदर हमने क्या लिखना है जी, सेम ये देखें यहाँ पे हम जिस तरह आ रहे थे ना, ये हॉबीज़ का हमने लगाया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कंट्री, COUNTRY कंट्री। और विड्थ हम सबको कितनी दे रही हैं जी, इधर वाले टैब्स को विड्थ दे दी हमने 100 की। ठीक हो गया। अब ये इसकी एक TD बन गई। कंट्रोल है सेव, ऑल टैब दबा के यहाँ आए, रीलोड किया। अब ये कंट्री का इसने बना दिया। अब यहाँ पे इसको कंट्री का बताना है कि किस तरह। अब ये आपने ध्यान से देखना है कंट्री का किस तरह होगा जी। ये TD को किया नहीं, इसको भी कर रहे हैं हम। इसके नीचे यहाँ पे एक न्यू TD बना दी, TD टैग स्टार्ट और TD टैग क्लोज। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, एक काम करना है। वो क्या होगा जी, ऑप्शन। सबसे पहले आपने बनाना है जी सिलेक्ट, कि इनमें से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट टैग स्टार्ट और सिलेक्ट टैग क्लोज TD के अंदर ही। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे अब उसे बता देना ऑप्शन, यानी सिलेक्ट किस में से करना है। ऑप्शन है जी पहला, मेरे पास पहला ऑप्शन है जी मेरे पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, अच्छा ऑप्शन के बाद अब यहाँ पे आपने लिख देना आपके पास पहला ऑप्शन कौन सा जी, पाकिस्तान कर दो और ऑप्शन टैग को कर दो क्लोज। ये ऑप्शन टैग हो गया हमारा क्लोज। अब यहाँ पे आके जिस तरह सेम ऊपर, इसमें बस सिंपल एक चीज़ होती है जी, आप यहाँ पे आके इसको इसकी वैल्यू बता दो कि जिसके अंदर आपने स्टोर करनी है। तो इसकी वैल्यू आगे पाक कर दें बस आप। ठीक हो गया। इसी तरह आपने जितने बनाने हैं यहाँ से इस ऑप्शन को करें सिलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी। अब इसके बाद आके पेस्ट कर दें, इसके बाद आके पेस्ट कर दें जितने आपने बनाने हैं। पहला मैंने पाक बना लिया, दूसरा मैं कर देता हूँ SRI, तीसरा कर देता हूँ AUS, चौथा कर देता हूँ IND। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके उनके आगे जो आपने शो करवाना है वो शो करवा दें। इंडिया का आ गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम श्रीलंका का। कंट्रोल है सेव। अब देखते हैं हमारा काम क्या हुआ। यहाँ पे आए, रीलोड किया। अब ये देखें यहाँ से, अब ये इसने बना दिया। अब इनमें से आपने सेलेक्ट करना है कौन सी कंट्री है। मैंने पाक किया, पाक आ गया। श्रीलंका किया, वो आ गया। जिस पे सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। अब इसके बाद आ गया जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड आ गया, जेंडर आ गया, हॉबीज आ गई, कंट्री आ गई। अब इसके बाद एक आता है जी, उसने जगह दी होती है कि अगर आपने कोई फाइल अपलोड करनी है इसके साथ, तो अगर वो कोई कह देता है फॉर्म के साथ मुझे पिक चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पे वो फाइल का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ। इसके बाद वो इस जैसा होगा, किन जैसा जी। ये ला TR करते हैं कॉपी, कॉपी चाहिए क्या मुझे, यहाँ पे सिंपल
लिख देते हैं अपलोड, और यहाँ पे साइज वाइज कुछ नहीं होता अपलोड का, बस टाइप में आकर लिख देना आपने फाइल लिख दिया, कंट्रोल है सेव, यहाँ पे आए रीलोड किया, ये देखें वो आपको कह रहा है कोई फाइल चूज़ करो, इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से आपके इसमें आ जाएगा फाइल चूज़ करने में। अच्छा ये हो गया। अब लास्ट चीज़ है जी, इसके बाद आपकी यहाँ पे वो आपको कहता है जी कि आपने इसके अपने बारे में कोई चीज़ डाटा एंटर करना है जी, कोई लाइन लिखनी है, कोई सर्वे हो रहा है, जो भी आपने इसके बारे में कुछ कमेंट्स देने हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में क्यों कह रहे हैं, जो भी है। अब कमेंट्स एरिया किस तरह बनाना है, ये लास्ट चीज़ है जी। आपने यहाँ पे आना है, वही कंट्रोल भी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट्स, COMMENTS कमेंट्स। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, अब ये आपने गौर से देखना है। अब यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं आएगी, अब यहाँ पे आएगा जी टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया का टैग स्टार्ट किया और टेक्स्ट एरिया का टैग कर देना है क्लोज, टेक्स्ट एरिया का टैग स्टार्ट और टेक्स्ट एरिया का टैग क्लोज। अब टेक्स्ट एरिया के अंदर उसको बता दें कितनी कॉलम, जिस तरह उसका 35 बताया था आपने, जो आपको शो हो, लिखा तो और भी जाएगा लेकिन जो आपको शो हो स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए आपने करना है जी कॉलम्स इज इक्वल टू, आप कर दें जी मुझे कितनी कॉलम्स चाहिए जी 7 कॉलम्स, नहीं मैं कहता हूँ जी 35 कॉलम चाहिए, और रोज कितनी चाहिए, 35 ज़्यादा हो जाएंगी, करके देख लेते हैं, और इधर रो कर लेते हैं जी, मुझे चाहिए जी इज इक्वल टू 7, कंट्रोल है सेव। अब यहाँ पे आके देखते हैं जी क्या हुआ। अब ये देखें यहाँ पे 37 कॉलम्स चलेंगी और 7 रोज चलेंगी, उसने उतना एरिया बता दिया। मैं ज़रा इसे इंक्रीज कर देता हूँ, रोज ये देखें रो लिखा था तो उसने एक सिंगल रो, कंट्रोल है सेव। यहाँ आके देखते हैं जी, अब देखें जी इसने 35 कॉलम यानी 1 2 3 4 यानी वर्ड 35 ही शो, और रोज कितनी शो 1 2 3 4 7 किसने स्पेस दे दी हमें, ये 7 की स्पेस दे दी हमें। ठीक हो गया। अब लास्ट चीज़ इसके नीचे जी, आप जब आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर तो सबसे एंड पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे सबमिट का उसने बटन बनाया होता है, वो हमने सबमिट का बटन बनाना है। वो किस तरह बनाएंगे, इसी तरह यहाँ पे एक TR बना लेते हैं, TR टैग स्टार्ट और TR टैग क्लोज। अब इसके अंदर आए TD टैग स्टार्ट और TD टैग क्लोज। अब इसके अंदर आके आपने क्या करना है, यहाँ पे वही इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट आ गया, और वैल्यू क्या आ गई इसकी जी इज इक्वल टू सबमिट ही आ गई वैल्यू की। अब यहाँ पे इसको क्लोज किया, कंट्रोल है सेव किया, यहाँ पे आके देखते हैं क्या हुआ। ये इसने देखे जी सबमिट का बटन बना दिया। अभी लेकिन क्या हो रहा है जी, ये हम ऊपर चल रहे हैं पूरा इस तरह यहाँ तक, तो उसने सबमिट का बटन तो बनाया लेकिन उसने इसके अंदर एक छोटा बटन बनाया, ये पूरा नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक होता है जी हमारा टैग, इसके अंदर आएंगे TR के और यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, कंट्रोल है सेव। यहाँ पे आके रीलोड करें, कोई असर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमने गलत जगह पे लिख दिया। इसकी TD के अंदर आके लिखते हैं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 का हो गया, कंट्रोल है सेव। यहाँ पे आए, अब देखें जी इसने क्या किया, उसको पूरा एक बटन बना दिया, वो सारी उसने चीज़ खत्म कर दी। किसने क्या किया जी, इन दोनों के इक्वल इसको एक बटन बना दिया। सबमिट का हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि इसको ज़रा इस साइड पे ले आऊँ, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ से आके कर देता हूँ अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट नहीं राइट, RIGHT राइट, कंट्रोल है सेव। यहाँ पे है, ये देखें जी अब इस साइड पे आ गया जी हमारा सबमिट का बटन। अब मैं चाह रहा हूँ इसके साथ एक और बटन बनाऊँ, उसको बनाने के लिए भी सेम यही चीज़, यहाँ से आके ये सबमिट वाला इसको कॉपी कर लेते हैं, इनपुट टाइप, कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पे इसी TD के अंदर रहते रहते ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V पेस्ट,
और सबमिट की जगह पे लिख देते हैं जी रीसेट, कंट्रोल है सेव, यहाँ पे आए रीलोड किया। अब ये देखें जी क्या हुआ जी, एक सबमिट का बटन बन गया, एक रीसेट का। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों बना है। पहले देखें यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है, ये तो हो गया। सबमिट करेंगे ये सारा यहाँ से गायब हो जाएगा, दोबारा से शुरू से आ जाएगा। ये सबमिट का हो गया। ईमेल का क्यों, ईमेल टाइप लिखी थी, अब आपने गौर से देखना है। ये देखें कुछ भी लिख दिया, जब मैं अगर उसे सबमिट कहूँगा ना, सबमिट करो, उसने क्या कहना, उसने कहना @ तो है ही नहीं, ईमेल में मस्ट क्या होता है @ अभी मैं उसे @ भी बता दूंगा, फिर कहूँगा, फिर उसने कहना जी @ के आगे वाला पार्ट नहीं है, इनकम्प्लीट है। जैसे ही मैं उसे जीमेल बताऊँगा .com यहाँ पे लिख दूंगा। अब जैसे ही सबमिट करूँगा सबमिट कर लेगा। यहाँ पे पासवर्ड का हो गया, मेल, ये सारा चूज फाइल कमेंट्स आपने कोई भी देने हैं। तो अब ये देखें, अब आप कोई चीज़ कर रहे हैं, यहाँ से मैंने किया। अब अगर मेरा ये गलत हो गया, मैं चाहता हूँ मैं दोबारा शुरू से चलूँ, तो मैं रीसेट किया, ये दोबारा रीसेट हो गया। ये हमारा जी आज का पूरा फॉर्म बन गया। नेक्स्ट लेक्चर एक छोटा सा होगा, उसमें मैं आपको छोटी सी चीज़ फिनिशिंग बता दूंगा किस तरह वेबसाइट की करनी है। उसके बाद ये HTML का काम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद CSS का काम स्टार्ट होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।